मोदी को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से दूर हुए हैं। राम मंदिर से मैं समझता हूँ कि पेट नहीं भर जाएगा। अन्नदाता को सिर्फ वोट के समय पर याद आता है। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी, 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 मोदी। नमस्कार दर्शकों, मैं कुशाल जैन स्वागत करता हूं आपका नेशन नीड में। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है और जनता के बीच में आ चुके हैं। जानना चाहेंगे जनता किसको विजय रथ पर सवार करेगी और किसको अपना आने वाला प्रधानमंत्री देखना चाहेगी। आपका नाम? राजू मेहरा। मेहरा जी, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? मैं तो मोदी को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। क्यों? इसलिए कि मोदी ने राम मंदिर का निर्माण किया। मोदी ने असंभव सी लगने वाली, लोग कहते थे लहू की नदियां बह जाएंगी, धारा 370 हटाई, 35A हटाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया। उसके बाद सड़कें बनाई, रोड बनाए, पुल बनाए, रेलवे में। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी तो रोड बनी थी, तब भी तो पुल बने थे। सन 2004 से लेकर सन 2014 तक 6 मेट्रो चलती थी, आज चलती है 16 मेट्रो। ये किसने करा? यानी पिछले 10 साल में 6 और अब 10, कितना फर्क आया पहले में और अब में। और आप रोजगार की बात करते हो तो कांग्रेस ने कितना रोजगार दिया? मुझे ऐसा लगता था कि 2004 2014 के बीच में सारे लोग एम्प्लॉय हो गए थे जो कांग्रेस रोजगार की बात करती है। तो मैं तो मोदी को वोट दूंगा साहब। आपका नाम? अनुज शिवरे। देखिए, अभी तक कह रहे थे वो राम मंदिर, तो राम मंदिर से मैं समझता हूँ कि पेट नहीं भर जाएगा। मुद्दों की बात आएगी तो मुद्दों पे बात करिए ना। 2 करोड़ रोजगार की बात करिए। ये सड़क का मुद्दा बात रही है। आगरा में आज सड़क की बदहाली है। आगरा में आज यही आप देख लीजिए इसकी क्या स्थिति है। तो संजय पैलेस कांग्रेस कौन सा वो बन रहा था? कांग्रेस के शासनकाल में कौन सी सड़कें ऊपर वो वैगनार निकल रही थी बिल्कुल 90 की स्पीड से। संजय पैलेस कांग्रेस की संजय गांधी की देन है। तो भारतीय जनता पार्टी की जमीन खसक चुकी है। राम मंदिर से रोजगार नहीं मिला क्या? राम मंदिर से रोजगार नहीं मिला? देखो वहां पर फूल बेचने वाला भी पैसे कमा रहा है, मंदिर की फोटो बेचने वाला भी पैसे कमा रहा है। इससे रोजगार नहीं मिला क्या? सड़कों का निर्माण हुआ, पुलों का निर्माण हुआ, इससे रोजगार का निर्माण नहीं हुआ। मेट्रो में नौकरियां निकल रही है, इससे रोजगार का निर्माण नहीं हुआ। कांग्रेस की परिभाषा क्या है रोजगार की? वही आप ये बताइए। देश में लगातार प्राइवेट सेक्शन किया जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार की पहले बात करी, आपने दिया या नहीं दिया? कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है। आप सप्ताह में आपने वादा किया, आपका एजेंडा था। आगरा में बैराज का एजेंडा था, हाई कोर्ट का एजेंडा था, आगरा में कहते हैं इंटरनेशनल स्टेडियम का एजेंडा था। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उसको लागू कर रही है? बैराज की बात करी। आगरा में आज पानी की समस्या नहीं है। आगरा में गंगा जल पाइपलाइन के द्वारा लाया गया है। गंगा जल में लोग स्नान करते हैं, गंगा जल से लोग स्नान करते हैं, गंगा जल से लोग स्नान करते हैं, गंगा जल। ऐसा है मान्यवर मैं वो पानी की बोतल आपको दिखा दूंगा जो जल संस्थान की आ रही है। इतना गंदा पानी आ रहा है, मैं समझता हूँ आगरा की कहीं आपको खोजने की जरूरत नहीं है। आगरा जितनी भी टंकी छतों पे लगी है उसका एक आप वीडियो बना लेना, स्पष्ट हो जाएगा कि गंगा जल आ रहा है या वो ना। कहेंगे मेहरा जी गंगा जल की जगह नाले का पानी आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का नाश, जब वीर बहादुर सिंह कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। अब जो है इस समय डेवलपमेंट क्या ये नहीं पता आखिरी मुख्यमंत्री कांग्रेस के कौन थे? एनडी तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री थे, आपको पता ही नहीं है? कब थे? 80 के बाद में एनडी तिवारी के बाद मुलायम सिंह बने तो कांग्रेस का, उसके बाद कोई मुख्यमंत्री मतलब जानकारी करके गंगा जल की बात करो। बैराज की बात कर रहे हैं। 1979 में बैराज का निर्माण कराया। उसके बाद उस बैराज के निर्माण पे 4 बार इनकी सरकारें बनी। 3-4 बार इनकी सरकारें बनी। कल्याण सिंह आगरा बैराज की जब निर्माण हुआ, स्थापना रखी गई, करोड़ों रुपए उस प्रोजेक्ट में आया। उसके बाद कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे तो उस पर उसका बंदरबाट हो गया पैसे का। ये कहते हैं बैराज की बात। किस गंगा जल की बात करें? ताजगंज की सड़कों में जाकर देखिए, बाग मुजफ्फरनगर में देखिए, सड़कों पर पानी बहता हुआ दिख रहा है। वो पानी को पीने लायक नहीं है। ये सीवर लाइन निकलवा पाए, ये लोग जनता, ये ताजगंज के निवासी है। ताजगंज मेरा नाम पवन राठौर है, मैं निवासी ताजगंज रहता हूँ। ताजगंज श्यामलाल रोड, बाहर सुधीर राठौर को बाढ़ है। मेरे घर पर कुछ मशीन मीटर लगा हुआ है, बाहर सुधीर राठौर को बाढ़ है, मैं खुद रहता हूँ। मैं सुधीर राठौर के बाढ़ की बात नहीं कर रहा, मैं जानना चाहूंगा 2024 में किसको देखना चाहिए? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी, 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 मोदी जी ठीक है। एक
सेकंड। इसी सोच से चलते हैं ये लोग। वास्तव में सही बात है, जो सही बात आनी चाहिए लोगों के निगाह में वो चीज नहीं आ रही। ये केवल मोदी शोर मचाने से विकास नहीं हो जाएगा। सुन लिया करो यार, डेवलपमेंट हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ इस देश का। 55 लाख करोड़ का जो कर्जा था आज 210 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। इनकी नेता इंदिरा गांधी कहती थी गरीब हटाओ, इन्होंने गरीबों को पूरी तरह हटा दिया। और इनका 50 साल तक 60 साल तक एक ही नारा था, गरीब हटाओ। हमारे मोदी के राज में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से दूर हुए हैं। गरीबी की राशन के नाम पे 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया इन लोगों ने, गरीबी रेखा में जाकर कर दिया। ये गरीब कोविड के अंदर तो मोदी जी ने राशन दिया है। कोविड की बात करें, कोविड में इतना सारा जो धन आया पीएम केयर फंड के नाम से, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आया? चंदा क्यों नहीं आया? बहुत चंदा आया है। तो जांच करा लो ना, आरटीआई एक्ट में पता कराइए, कराओ आरटीआई एक्ट में जांच। क्यों आरटीआई एक्ट से बाहर रखा गया? चोरों की जांच हो तो रही है, खा गए लोग, कांग्रेस के लोगों रही है। लोगों को तो लगातार राशन मिला है, लोगों ने तो लगातार राशन का लाभ लिया है, लगातार लोगों को राशन मिला है और काफी ज्यादा मिला है, कोटे से ज्यादा। आप कह रहे हैं कि खा गए राशन। देखिए 210 करोड़ का जो 210 लाख का करोड़ का जो कर्जा देश पर हुआ है, ये कहते हैं राशन की बात। 80 करोड़ लोगों को, 80 लाख करोड़ लोगों को ये राशन नहीं मिल रहा है, कोई राशन नहीं है। 5 किलो राशन पर गरीब बेरोजगार बना दिए, 5 किलो राशन पर बेरोजगार बना दिए गए हैं। इनका कहना है कि 5 किलो राशन देकर गरीबों को बेरोजगार बना दिया। क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने गरीबों को पूरा ही निपटा दिया, गरीबी हटाने के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी झूठ के एजेंडे पे चल रही है, निष्पक्ष इस देश में चुनाव करा दिया है। भारतीय जनता पार्टी जमीन खिसक चुकी है। चंडीगढ़ का चुनाव हुआ, इनके करारा जवाब इनके मुंह पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट आचार संहिता लगते ही देश हित में एक ऐसा एजेंडा लाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। सोना निकलेगा, कहां से निकलेगा? राहुल गांधी में तो आलू डाल सोना निकलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख हजार करोड़ उसको बदनाम करने के लिए इस देश पे खर्च किया। वो 19 लाख हजार करोड़ इस देश की जनता को बांट दिया होता तो इस देश की जनता बेरोजगार। कहते हैं आलू डाले सोना लगा लो, कहां से लगाएंगे? ये बोल रहे हैं इन्होंने झूठ की आदत चला रखी है। सिर्फ झूठ है इस देश में, सत्यता आज आ जाएगी तो इनकी जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि ये लोग बेरोजगार है। जमीन खिसक चुकी है, तभी तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने समझौता कर लिया। एक सेकंड रुकिए, मैं पूछना चाहूंगा, अभी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के साथ 38 दल है, 38। वो अकेले नहीं है, वो 38 दलों के साथ इस देश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश एक साथ। अभी विपरीत विपक्ष की पार्टियों का गठबंधन हुआ है, इंडी गठबंधन, जिसको इंडिया नाम दिया गया है, उसको लेकर वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। देश में सिर्फ ईडी और सीबीआई से विपक्ष के नेताओं को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जमीन में बिल्कुल कह रहा हूँ निश्चित रूप से खिसक हुई है। दिल्ली बॉर्डर पे आप जाके देख लीजिए, चाहे इधर बॉर्डर पर जाके देख लीजिए, इनके खिलाफ पूरा बिगुल बच चुका है। किसान इस देश का अन्नदाता है, इस किसान के लिए इन्होंने कील बिछाई थी, वो इनको करारा जवाब देने बैठा है 24 में। कहते हैं आलू डाले सोना निकले। चलिए इनकी बात एक बात का जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, सुन लीजिए, वो नरेंद्र मोदी ने कहा था इन्होंने 19 लाख हजार करोड़ रुपए उसको बदनाम करने के लिए खर्च किया। उसको आपको सर्च मानना है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की नेशनल साइड है, उस पे आज एक सवाल मैं भी करना चाहूंगा, एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा। मैं संजय, मेरा नाम संजय सिंह है। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि अन्नदाता को सिर्फ वोट के समय पर याद आता है, जिस समय पर चुनाव आता है उसी समय याद आता नहीं जाता। कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। किसान इससे 5 साल तब हमने दिया 80 करोड़, पहले से पूछ लीजिए, हम अगले 5 साल में 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को देंगे। सरकार बनी 75 साल में कितने वायदे पूरे किए? 75 में से सारे वायदे पूरे
बताइए आपके लोग तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहने चले गए थे कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, इसको पेंडिंग में डाल दो। आप तो वो लोग हैं जो भगवान राम के जो राम मंदिर के अस्तित्व को, राम मंदिर का कौन सा ताला, एक सेकंड रुकिए, राम मंदिर का जब ताला बंद थे तो राजीव गांधी के समय पर ताला खुला। आप बात करते हैं राम मंदिर तो राम जी त्रिपाल में थे, 1992 में त्रिपाल में 92 में आए, उससे पहले ताला खुल चुका था। जिला जज के कहने पर खुला, ना कि राजीव गांधी के कहने पर खुला। ये झूठ मत बोलते, ये झूठ बोलते, ये तो राम का, ये तो मना करते। ये बोल रहे कि बीजेपी ने राम मंदिर नहीं बनाया, एक सेकंड, ये बोल रहे बीजेपी ने राम मंदिर नहीं बनाया, क्या खाया, चंदा खाया, पहले इससे पहले चंदा खाया, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाया। कौन सा चंदा खा लिया अभी तक में? पहले कांग्रेस ये बताए हमें कौन सा लालकृष्ण अडवाणी ने जब यात्रा चलाई थी उसमें कई लाख हजार करोड़ का चंदा हुआ था और चंदा वो खा गए। लेकिन राम मंदिर के लिए कई सारे कार सेवक, राम मंदिर में कई सारे कार सेवकों ने गोलियां भी खाई थी। सुन लीजिए, वो सपा की सरकार थी। सुन लीजिए पहले एक मिनट मेरी बात, तत्वों पे बात कर लीजिए। उस समय जो हालात थे वो क्या थे, वो उस समय की हालात थे। मगर देश में राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया। राजीव गांधी जी एक तरफ मंदिर बनवाना चाहते हैं, राम मंदिर का ताला राजीव गांधी, यार जनता के पैसे से मंदिर बनाया, कोई चंदा नहीं आया। और सबसे ज्यादा माहौल जब डर के माहौल में जीते थे, अब डर का माहौल खत्म हुआ है। सबसे ज्यादा विकास मोदी जी ने किया, मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, नमो नमो मोदी, कोई नहीं है, मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे ज्यादा विकास कराया मोदी ने। मोदी अल्लाह बचाने से मोदी नहीं आ जाएगा। बातों पे बात कीजिए। सबसे बड़ा विकास हुआ, बीजेपी का कार्यालय बहुत भव्य बन गया। सबसे बड़ा विकास हुआ, कोठरी के अंदर कोई नहीं, बेकार की बात ना कर, पहले बात सुन लीजिए। आपको जब जानकारी नहीं है तो सुना कीजिए। 2019 में 75 साल 75 वादों के साथ सरकार बनाई। 75 में से 75 पार्टी में हिम्मत है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल क्यों नहीं भेज देते? जेल जाएंगे, समय पे आगे जेल भी जाएंगे, समय पर जेल भी जाएंगे। मेरा केवल इनसे एक सवाल है, अभी बोल रहे थे कि इन लोगों राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, तो इसका मतलब ये राम के सपोर्ट में है, राम मंदिर के सपोर्ट में है? सिर्फ इसका जवाब पूछ लीजिए। आप राम मंदिर के बिल्कुल राम मंदिर के सपोर्ट में कौन नहीं होगा? इसका मतलब आगे काशी विश्वनाथ के आगे भी इसका मतलब काशी, 1984 तक बीजेपी राम मंदिर के बारे में बोल रहे थे। 1984 तक राम की याद नहीं आई थी। 1970 तक जनता थी, तब तक कभी राम की बात नहीं की। मंदिर मस्जिद की बात ना की जाए, गरीब जनता के पेट की बात की जाए, क्योंकि गरीब बात करी जाए तो फिर अयोध्या में आप जाके देखिए कि हर उसमें जात बिरादरी नहीं देखी जा रही है, हर कोई पेट पाला है और मंदिर का ही पेट बंगला है, क्योंकि मंदिर को देखने के लिए गरीब जनता से पूछ लीजिए, ये जो बेरोजगार है इनसे पूछ लीजिए जरा इनके हालात क्या है, उनका रोजगार क्या है, उनके रोजगार की बात करिए। काशी में भी रोजगार आएगा, अपने मथुरा में भी मंदिर बनवाइए, मथुरा में भी रोजगार आएगा, जहाँ जहाँ मंदिर बनवाइए वहाँ रोजगार आएगा। कोई सनातनी कभी मंदिर देश में मंदिर नहीं चाहिए, देश में हमें शिक्षा चाहिए, IT कॉलेज चाहिए, हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे आराध्य, राम हमारे आधार है, कांग्रेस के नहीं है। आराध्य है तो आप हमारा सपोर्ट करिए ना, आप क्यों भाजपा कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी लाने से राम का भला नहीं होने वाला। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, मोदी राम भाजपा इस समय बहुत बुरी कृष्ण जन्मभूमि पर और वाराणसी पर इन कांग्रेसियों का क्या स्टैंड है? एक लाइन पूछ लीजिए बस। बताइए। इनका सवाल है कि आपके अयोध्या में और काशी में मथुरा और ज्ञानवापी में क्या स्टैंड है? आप सुप्रीम कोर्ट में जब मामला होता है तो उसमें किसी को बोलने का हक नहीं है। मामला कोर्ट में है तो कोर्ट निर्णय करेगा जो कुछ करना है। राम मंदिर पर भी मामला जो कोर्ट में पहुंच गया था, कोर्ट के हिसाब से होती है बात। दूसरी बात, अगर स्टैंड की बात करनी है, चुनाव है 2024 का, उस पर अगर बात है तो आप बात करिए रोजगार की, बात करिए लोगों के व्यापार की, बात करिए किसान की, बात करिए हाथ काम की। कहाँ है? कितने MSP नहीं दिया तुमने? MSP लाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। MSP की गारंटी की बात करते हैं, अभी तक किसान आंदोलन पे कोई MSP देना नहीं चाहते, केवल छूट की 750 किसानों की हत्यारे।
इनके केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने जब खुलेआम उन पर किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, ये 750 किसानों की हत्या है। निर्ममता पूर्वक 1966 में इंदिरा गांधी ने साधुओं को गोली से भूल दिया था। उसमें एक साधु ने शाप दिया था इस कांग्रेस का समापन हो जाएगा। ये उसी का शाप ये वही भुगत रहे हैं। ये लोग वही सब भुगत रहे हैं। जैसे ही बात आती है कि राम मंदिर और मस्जिद के लेकर के, तो कांग्रेस का सीधा सीधा बयान आता है कि हम लोगों को सिर्फ कोर्ट का इंतजार है, और जैसे कोर्ट का जवाब आता है तो इनका सीधा सीधा रुख हो जाता है कि ये बोलते हैं कि नहीं, रिव्यू के लिए चले जाते हैं। हाँ, ये रिव्यू के लिए जाएंगे। दूसरा उसके बाद में इनका आ जाता है कि ये तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इनका सीधा स्टैंड कभी क्लियर नहीं है। इनसे सिर्फ एक ही बात पूछनी है मुझे तो कि बोले आगे चल करके ये किस मुद्दे को ले जा रहे हैं। अगर इससे क्या कहते हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है, धर्म के नाम पर वोट ले रही है? जनता पार्टी धर्म की आड़ में केवल राजनीति हमेशा से करती चली है, आज पहली बात थोड़ी है। 1980 में ये भारतीय जनता पार्टी बनी, इनको मालूम नहीं होगा। 1900 अरे रुक जाओ यार, सुन लो। अरे राम सबके आराध्य, तुम अकेले राम के ठेकेदार नहीं हो। राम के कोई ठेकेदार नहीं हो तुम। राम के राम हमारे भी आराध्य है, और मुझसे ज्यादा राम के तुम नहीं हो। हमारे से ज्यादा राम के नहीं हो। अरे हम मिथिला के हैं, हम मिथिला के हैं, हमसे ज्यादा राम के नहीं हो सकते तुम कभी भी। हम मिथिलावासी हैं, हमसे ज्यादा राम के नहीं हो सकते हो। हमसे ज्यादा राम के नहीं हो सकते हो तुम। आप भी राम के आराध्य हैं, आप भी राम के पूजनीय हैं, तो जितना राम को हम मानते उतना तुम मान ही हो। अगर राम इनके आराध्य है, अगर राम इनके आराध्य है, तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसमें राहुल गांधी क्यों नहीं है? क्यों राहुल गांधी का जाना जरूरी है? कर रही थी आज नहीं बीजेपी के हिसाब से बता दो पौष के महीने में कौन सी स्थापना हुई है? राहुल गांधी वहाँ के रजिस्टर्ड जो धर्मगुरु है उनको क्यों किनारा करा गया नरेंद्र मोदी ने? वो एक इवेंट द्वारा एक मैनेज किया गया प्रोग्राम था, इसलिए हमारे नेता नहीं गए। और वहाँ के धर्मगुरु जो रजिस्टर्ड धर्मगुरु है वो लोग उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, इसलिए हमारे राहुल गांधी नेता नहीं गए। इनका कहना है कि वो एक इवेंट कंपनी द्वारा मैनेज करा हुआ प्रोग्राम था, इसलिए ये लोग वहाँ पर नहीं गए, और जो वहाँ के मुख्य धर्मगुरु हैं वो लोग भी नहीं गए। इनसे पूछो इवेंट कंपनी का नाम बता दे, भाजपा की कौन सी इवेंट कंपनी? इनसे नहीं मैं उसका इवेंट कंपनी का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी। वो इवेंट कंपनी है, वो इवेंट कंपनी से पूरे देश को मैनेज कर रही है। सुन लीजिए, उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, तमाम पूरी कांग्रेस की टीम राम मंदिर गई। सुनिए मेरी बात, सुनिए। इनका कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी अपने आप में एक इवेंट कंपनी है जो कि देश को मैनेज श्री राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया। उसमें नरेंद्र मोदी केवल एक इन्वाइटी थे और कुछ नहीं थे, केवल इन्वाइटी थे। और ये उस पार्टी के कार्यकर्ता है जिनके नेता कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। केरल में जाकर चर्च में जो है जनेऊ को छोड़िए, सुनिए, यूपी में हमारे वैष्णव लगाते हैं, हमारे राजनीति करने मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता से कहता हूं, और मैं भी उसका सम्मान करूंगा, ये अपने घर में राम दरबार क्यों नहीं लगाते? अपने घर में राम दरबार लगाइए भाई। राम दरबार क्यों नहीं लगाते अपने घर में? मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, तुम लोग राम दरबार की फोटो तुम्हें भोलेनाथ आते आते गणेश याद आते हैं तुम। मेरा एक सवाल है भैया, मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि घर में राम दरबार लगाइए भाई। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस जो है एक राम नाम की रैली निकालने जा रही है, वो अपने घर में लगा लें वहाँ पर। अरे यार फिर हम पे आ गए। अरे राम मंदिर जो तुमने बनाया है, घर घर में राम आए हैं, ये कहते हैं राम को हम लाए, ये भगवान को लाए भाई। इससे ज्यादा इस सृष्टि का क्या नाश होगा, ये भगवान को लाए हैं। इनको पता है। मेरे एक ही सवाल है, मैं ना हिंदू की बात कर रहा, ना मैं मुस्लिम की बात कर रहा, ना मैं नाम की बात कर रहा, ना मैं मंदिर की बात कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ तो फिर कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? 370 प्लस सीटें बीजेपी की आ रही है और एनडीए मिलकर 400 प्लस ला रहा है। 370 प्लस बीजेपी की, और मोदी जी संसद से कह रहे हैं इस बार 400 पार और 100%। एक मिनट, कांग्रेस का यूपी में खाता भी नहीं खुलेगा, यूपी में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा।
भाजपा की सीटें जाएंगी 400 पार। लहसुन 400 पार हो गया, इनको मालूम होगा। अरे सुन लो सुन लो यार। सोना दे रहे थे, हाँ राहुल जी कह रहे देखिए, थे सोना देंगे। अरे ये जब गलत मत बोलो, मोदी जी का वीडियो सारा पर्दाफाश हो चुका। झूठ नहीं बोलिए, झूठ मत बोलिए, पर्दाफाश हो चुका है पूरा। मोदी जी संसद से लगातार कह रहे हैं इस बार 400 के पार। देखिए ये उनकी एक घबराहट है। आप देखिए 2019 में ये 75 साल 75 वायदों के साथ आए, सारे वायदे फेल, एक वायदे पर भी खरे नहीं उतरे। दूसरी बात, ये 370 पार, पहले कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। आप देख रही है जैसे ही पटना में पहला विपक्ष का गठबंधन इकट्ठा हुआ, 38 दलों की मीटिंग इनने दिल्ली में करी। इंडिया के अगेंस्ट एनडीए गठबंधन इनका जो वर्ग बिल्कुल सो गया था वो जागृत हो गया। 38 दलों का दल निकल के सामने आया। उसके बाद ये बात करते हैं मोदी की गारंटी, घबराहट नहीं तो क्या है। 170 योजनाओं को मध्य प्रदेश में खत्म कर दिया, जो इन्हीं की खुद की सरकार की योजना थी। ये मोदी हल्ला मचाने से मोदी नहीं आ जाएंगे। गारंटी की बात करें, जनता सब जानती है। हर हाथ को काम मिलने की बात थी, कितने लोगों को काम। राजस्थान के अंदर जो पुरानी पेंशन थी उसको खत्म किया, कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। देश में महंगाई भत्ता किस प्रकार दे रहे हैं ये सरकारी कर्मचारी सारे जानते हैं। और दूसरी बात, ये कहते हैं कि साहब चारों तरफ मोदी आएगा, 370 आएगा। बहुत अच्छी बात है, लाइए। लेकिन अगर इतनी घबराहट, इतना ही आपको डर नहीं है कि 370 आपको आश्वस्त हैं, तो कराइए ना बैलेट पेपर से चुनाव। क्यों फिर क्यों जरूरत पड़ती है मुस्लिम मित्र बनाने की? जहां मुसलमानों से आप में पूछ लीजिए कि जब राम मंदिर जो मस्जिद टूटी थी उसके बाद जो चुनाव हुए थे उसमें कहते हैं मुसलमान मेरी सभा में खड़े हो तो चले जाएं। हमें बैलेट पेपर से वोट कराने का क्या तात्पर्य है आपका? बैलेट पेपर से क्यों, ईवीएम मशीन से क्यों नहीं? ईवीएम मशीन के अलावा भी ईवीएम की जो ठेकेदारी है वो किसको दे रखी है? ईवीएम का जो हेड है वो बीजेपी का जलाध्याक्ष है गुजरात से। आप बनाइए ना जनरल। साल कांग्रेस सरकार रही, ईवीएम की मशीन तब भी चलती थी, तब भी वोट होते थे। 50 साल कांग्रेस की सरकार नहीं है, आपको मालूम नहीं है। तो आप मुद्दा उठा रहे हैं कि भाजपा सरकार क्यों बननी चाहिए? मोदी जी ने जितने अपने भाजपा सरकार के काम की बोली थी और उन्होंने सभी काम करे। राम मंदिर ले लो, राम मंदिर ले लो, धारा 370 ले लो। कुछ नहीं है, धारा 370 को वाराणसी की बात है, वाराणसी का मंदिर भी बनेगा। धारा 370 के आर्टिकल को ढंग से पढ़ लीजिएगा, इनके पास जानकारी नहीं है धारा 370 होती क्या है। ठीक है, 35 से हटाने की बात करते हैं। देश के कई, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर बैलेट पेपर से करवाएंगे तो बीजेपी का पर्दाफाश होगा? आप देख लीजिए, इलेक्शन का पहला नजरिया देख लीजिए। जहां भी बैलेट पे सबसे पहले कर्मचारी बैलेट पेपर से चुनाव डालता है, जिसकी ड्यूटी लगती है, उस जगह पे सारी जगह पे मोदी की पार्टी हारी है। और ये निश्चित है कि अगर बैलेट पेपर चुनाव हुआ तो निश्चित समझ लीजिए ये बिल्कुल हार के करीब है। दूसरी बात, ये क्या जरूरत है इन्हें मुस्लिम मित्र बनाने की? क्या जरूरत है महिला मित्र बनाने की? क्या जरूरत है पुलिस मित्र बनाने की? क्या जरूरत है किसान मित्र बनाने की? क्या जरूरत है टिफिन मात्रा चलाने की? ये सारी व्यवस्थाएं अब मोदी की गारंटी की लहर वो घूमेगी। अरे भाई अगर इतना ही भरोसा है तो एक डिजिटल पर डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं, डिजिटल करिए ना भाई। आप जो एक वीडियो डाउनलोड करिए, उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए और पूरी जनता को कहिए कि आप देखें। इतनी बड़ी सभा, करोड़ों रुपए खर्च करने की क्या आवश्यकता है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समय पूरे जोश में हैं और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार। लेकिन कांग्रेस भी लगातार उन पर कटाक्ष कसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से कराया जाए, जिससे कि जमीनी हकीकत और पर्दाफाश होगा भारतीय जनता पार्टी का। अपने साथी कैमरा पर्सन भानु के साथ कुशाल जैन, नेशन नीड, आगरा।